ये रही हमारी चाय और ये हमारा रहा नाश्ता, थोड़ी सी नमकीन है उसको। सो हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा नाम रंजना शुक्ला है, मैं हूँ लखनऊ से। तो आज आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग है ब्राइडल लुक। तो आज हम जा रहे हैं एज अ मॉडल ब्राइडल लुक में मेकअप करवाने के लिए। और मतलब दुल्हन वाला सेटअप रहेगा बिल्कुल। पहली बार जा रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता इसके बारे में बहुत ज़्यादा। तो अभी तो मैं सुबह के 10 बजने वाले हैं, काफ़ी लेट हो गया था उठने में भी। तो अभी मैं नहा धो के तैयार नहीं हुई हूँ, नहा धो चुकी हूँ। और नाश्ता मेरा थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत भी नहीं हुआ है, तो भी कर ले। तो ये रहा हमारा नाश्ता, जिसमें थोड़ा सा दूध लिए हैं औकात के हिसाब से। केला है और इसके अलावा खजूर खजूर लिया हुआ है। तो भाई खाएंगे और उसके बाद फिर तैयार होंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। बाद तैयार होके निकलते, तैयार तो मैं हो चुकी हूँ, मैंने ये वाले कपड़े पहन रखे हैं। ये रही हमारी चाय और ये हमारा रहा नाश्ता, थोड़ी सी नमकीन है उसको खा पी के अभी हम खत्म कर देंगे, क्योंकि मुझे मीठे से ज़्यादा नमकीन और खट्टी चीज़ें पसंद होती हैं। टैक्सी से हम दोनों फ्रेंड निकल गए थे। और ये जो लड़की मेरे साथ में गई हुई थी, जिसके साथ मैं गई थी एक्चुअली, वो इतना धीमा बोलती कि मुझे भी क्लियर आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मेरी आदत है तेज़ आवाज़ में बात करने की, मैं तेज़ बोलती हूँ। तो जब मैं वहाँ पे तेज़ बोली थी तो उनको लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा रफ़ आवाज़ में बात कर रही हूँ। फाइनली हमारा मेकअप जो है वो स्टार्ट हो गया था। आँखों का कहीं भी मेकअप करना हो या कराना हो, सबसे पहले मेकअप स्टार्ट करते हैं आँखों से, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टफ होता है। बाद में वो करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से आँखों से स्टार्ट करते हैं। आँखों में पे बहुत सारी चीज़ें उसने लगाई थी, मुझे तो सही से उसके नाम भी नहीं पता है। और वहाँ की मैडम है, वो बार बार चेक करने के लिए आती थी और बताती रहती थी कैसा बना हुआ। ये मैडम मुझे बड़ी खूबसूरत लगी थी। वो अपना काम करती रही। और हुआ ये भी कि मतलब 2-3 बार उसने आँखों का मेकअप ट्राई किया और फिर भी उसका बिगड़ जा रहा था। लेकिन फाइनली उसका बना और ठीक ठाक भी लगा बाद में। उसको थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही थी, शायद वो बीमार थी, इस वजह से ऐसा हो रहा था। उसका मन नहीं लग रहा था। लेकिन उसी दिन उसे एक क्या बोलते हैं कि एग्ज़ाम के हिसाब से उसको एग्ज़ाम वो देना ही था, इस वजह से गई हुई थी। लेकिन तबीयत उसकी 2-3 दिन से ख़राब थी। और मेकअप पे जो लगाते हैं वो क्या बोलते हैं, कलरफुल वगैरह, मुझे नहीं पता रहता। ठीक है, वो सब लगाने के बाद अच्छा लग रहा था। और वो बड़ी मतलब इतनी तकलीफ़ में होने के बावजूद भी वो बहुत बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। और फाइनली उसने अच्छा भी किया था, लेकिन पहले जैसा नहीं कर पाई थी। इस वजह से थोड़ा उसको प्रॉब्लम हो गई थी। और उनके जो जज करने वाले लोग थे, जो देख रहे थे उनका रिकॉर्ड्स, वो ये भी बोल रहे थे कि मतलब अभी क्या हो गया है और पहले क्या था, कि पहले तो अच्छा कर रहे थे। बताया भी था कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक से, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अब हर किसी के लिए डेट तो चेंज नहीं की जा सकती, क्योंकि पहले भी उसका जो ये एग्ज़ाम था वो 2-3 बार स्किप हो चुका था। किसी भी रीज़न से रहा हो, मुझे नहीं पता इस बारे में, इसलिए वो आ गई थी। अपना मुझे बोला तो मैं भी चली गई थी उसके साथ। सेम बिल्डिंग में रहती है और मुझे अच्छा लगता है, इसी बहाने हम जान पाते हैं कि हम कितनी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कभी मेकअप किया नहीं, तो मुझे नहीं पता है। वो बिगड़ गया था, नहीं पता था मेकअप के बारे में। तो मैंने सोचा कि हाँ, इसी बहाने चलो पता चलेगा कि क्या क्या लगता है। फाइनली उसने तीसरी बार किया था। तीसरी बार जब उसने आई का मेकअप किया, तब जा कर के थोड़ा बहुत सही है। अब यही बारी थी लेंस लगाने की, और लेंस मेरी आंखों में पहले कभी लगाए भी नहीं थे, वो सेट नहीं बैठ रहे थे। वो बता रही थी कि मेरी आंखें जो हैं वो काफ़ी छोटी हैं, इस वजह से जो लेंस है वो नहीं लग पा रहा है। 2-3 बार मतलब कई बार उसने ट्राई किया, पर लेंस नहीं लग पाया। तो ऐसे ही मेकअप करना उसने स्टार्ट कर दिया था। मेकअप स्टार्ट कर मतलब आँखों का करने के बाद उसने पूरे फेस का मेकअप करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, शाम के 4 या 5 बज रहे थे, फिर भी उसका मेकअप कंप्लीट नहीं हो पाया था, इन्हीं सब चक्करों की वजह से। सॉरी, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं। मैंने इससे पहले भी वीडियो डाला था, उसमें तो मैंने कैजुअल ऐसे ही मतलब वो ब्राइडल लुक नहीं था, नॉर्मल लुक था, उसमें भी काफ़ी सारा मेकअप लगा था। ये तो ब्राइडल लुक था, उसमें तो और ज़्यादा लुक का रहता है कि मतलब हर चीज़ लगाते हैं, थोड़ा अच्छा बनाते हैं। इसके अलावा इसने जो फेस में मेकअप किया था, उसने जो ब्लश लगाए थे वो गुलाबी पिंक कलर का, वो थोड़ा ज़्यादा कर दिया था। लेकिन उसको फिर बाद में कवर किया था। फाइनली ये लुक बन करके आया था, लेकिन थोड़ा देखो पैची टाइप में, अजीब टाइप में लग रहा था।
शायद वो फेस की वजह से था या फिर मेरे फेस में प्रॉब्लम थी उस समय। पोर्स बहुत ज़्यादा हैं और इसके अलावा हेयर लाइंस बहुत ज़्यादा है जो मैं कभी कराती नहीं हूँ। मैंने इससे पहले भी कभी नहीं कराया था तो ज़रूरी भी नहीं लगा। इसके अलावा ना इतना सारा तामझाम करने के लिए पैसा होना चाहिए। एक गरीब घर में पैदा होने का जो उनकी जो दिक्कत तकलीफ़ जो होती है कि अपना खुद का भी ध्यान नहीं रख पाओगे, ऐसा मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। इसी पैसों की वजह से मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाती हूँ अपना। 1 बजे पहुंच गए थे और अभी शाम के 6 बजने वाले हैं। मेकअप में इतना टाइम लगता है, लोग कहते इतनी देर क्यों लगती है। जो लोग तैयार हो रहे होते हैं, तैयार कर रहे होते हैं, उनको पता होता है रफ और कितने ड्राई बाल हैं और कितने रूखे हुए बाल हैं। फिर भी उसने बहुत कोशिश करी थी उसमें जूड़ा वगैरह सब बनाने की। और मेरे में क्या होता है कि ज़रा सा भी अगर लापरवाही कर जाओ, चाहे स्किन का हो चाहे बालों का हो, ज़रा सा भी अगर लापरवाही कर जाओ, 1-2 दिन का 4 दिन का भूल जाओ तो तुरंत असर दिखा देता है कि मतलब ख़राब हो रहा है। और वो साफ दिख रहा था। इससे पहले जो मैं थोड़ा बहुत प्रोडक्ट लगाती थी फेस पे, वो बीच में क्या हुआ, नकली दे गया या वो चेंज हो गया, पता नहीं क्या हुआ, तो बिल्कुल बकवास लग रहा था। फिर से मैंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है। फाइनली ये लुक मेरा निकल के आया था। ये जो ड्रेस इसने इस्तेमाल करी थी वो मतलब ड्रेस जो इसने मंगवाई थी, जो भी होगी उसके पास वही लेके आएगी ना, लेकिन ठीक लग रहे थे। और इसके अलावा वेलवेट का मुझे सूट पसंद नहीं है, लेकिन लुक तो काफ़ी अच्छा आया था इसमें। और दूसरी बात ये है कि ड्रेस फिट नहीं हो रही थी। ड्रेस इतनी मतलब कम साइज़ की होने के बावजूद भी मुझे ढीली आ रही थी, तो ऐसा था। और ये रहा मेरा फाइनल लुक जो तैयार हो गया था। अभी 7 बज चुके थे। 7 बजने के बाद वहाँ पे देखा, बताया, जो कमियाँ थी, जो दिक्कतें थी, सब बताया। लेकिन इन सब चीज़ों को मिला करके एक चीज़ का देखते हैं कि इतनी तकलीफ़, इतनी दिक्कतों में होने के बावजूद भी लड़की ने बहुत मेहनत करी थी। फाइनली हम घर आ गए थे। घर आने के बाद थोड़ी डांट भी पड़ी थी, क्योंकि मैं इतने टाइम तक मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक कभी घर से बाहर रही ही नहीं हूँ। 6-7 हद है, इससे ज़्यादा नहीं। फाइनली हम घर आ गए थे। घर आने में 9 साढ़े 9 बज गया, क्योंकि दिन भर ऐसे बैठे रहे तो भूख भी लगी थी, तो खा पी के फिर आए थे। काफ़ी टाइम लग गया था। वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी। उसको एक तो बीमार थी, प्रॉब्लम थी उसको, लेकिन फाइनली उसका अच्छे से सिलेक्शन हो जाए और अच्छा सा रिज़ल्ट उसको मिले, मेरी यही दुआ है। और आपने मेरा पूरा ब्लॉग तो देखा, समझा और जाना होगा, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो ब्लॉग कैसा लगा और उसकी मेहनत कैसी रही। मेरा जो लुक निकल के आया वो कैसा था, जो जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही था कि थोड़ा अच्छा बन के आया था। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था सबसे बकवास मैं ही लग रही हूँ, क्योंकि एक तो मुझे खुद भी पता है कि अपनी प्रॉब्लम क्या थी और ये भी दिक्कतें थी बहुत सारी, तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। अभी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेरा ब्लॉग पूरा देखिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। आप वीडियो देखेंगे नहीं तो आप कैसे जान पाएंगे कि कैसे क्या होता है और अच्छा बना है नहीं बना है। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। और फेस में मेरी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है। हेयर लाइंस इतनी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं वो क्या बोलते हैं वैक्स वगैरह फेस का नहीं कराती। मुझे थोड़ा अजीब लगता है, इस वजह से कि मान लो अभी हमारे पास 4 पैसे हम करा ले रहे हैं और फिर आगे चल कर दिक्कत आएगी तो फेस और अजीब लगेगा ना। तो फिर भी थोड़ा बहुत कराती हूँ। फोरहेड करवा लेती हूँ, अपर लिप्स का करवा लेती हूँ। मेरे फेस पे यहाँ से मतलब पूरे फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर लाइन्स है, मैं बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा हेयर लाइन्स है। दूर से पता चलता है, अगर सामने बैठा हो कोई देख रहा हो तो अच्छे से पता चलेगा कि मतलब जितनी भी हेयर लाइन्स है दूर से दिखती हैं। फेस शुरुआत में बहुत काला रहता था शुरुआत से, तो पता नहीं चलता था, क्योंकि जब बाल भी काले हैं स्किन के और फेस भी काला है तो पता नहीं चलता था। लेकिन जैसे ही फेस थोड़ा फेयर हुआ तो जितने भी बाल थे वो क्लियर दिखते हैं। थोड़ा अजीब लगता है और डर भी रहता है कि मान लो आज हम करा पा रहे हैं तो ठीक है, और कल को नहीं करा पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। थैंक यू सो मच, मेरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा।